हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ माही चौहान। और आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत सारे हैक्स आपके लिए लेके आती हूँ और बहुत सारी कॉमेडी वीडियो भी आपको शॉर्ट्स के रूप में लेके आती हूँ। आप लोग जिन्हें देखते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, पर आज मैं बिल्कुल अलग बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आई हूँ जो हर औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी आपको। मैंने आज सोचा कि अपनी किचन को, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरी किचन बनवाए, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी आ जाती है और इतना गंदा हो जाता है किचन की, समझ में नहीं आता इसको साफ़ कैसे रखें। मॉड्यूलर किचन बनवाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी देख रेख करना, उसकी साफ़ सफाई करना, उसको अच्छे से बनाए रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने आज इसी का बेड़ा उठा लिया है। तो आप मेरी घिसी पिटी ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो उधड़ी बुधड़ी सी ज़िंदगी है उसको चलो फिर से बनाते हैं। मैंने आज लिया है एक बाल्टी में थोड़ा सा विनेगर लिया है और थोड़ा सा शैम्पू लिया है, थोड़ा सा नींबू डाल दिया उसमें, क्योंकि हम रेगुलर जो सर्फ होता है उससे अगर साफ़ करेंगे तो माइका में धब्बे पड़ सकते हैं, माइका ख़राब हो सकती है। इसलिए सॉफ्ट कोई भी शैम्पू जो आप अपने हेयर में यूज करते हो वो आप ले सकते हैं। उसमें डाला है मैंने 1 मग्घा पानी, और 1 मग्घा पानी के डालने के बाद मैंने उसकी साफ़ सफाई शुरू कर दी है। किचन की साफ़ सफाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो एक्स्ट्रा सामान हमने रख रखा है उसको सारा हम बाहर निकाल के रख दें। उसके बाद प्यारे प्यारे छोटे छोटे डिब्बे लेके आएँ, और नहीं भी हैं तो बहुत सारे ऐसे डिब्बे होते हैं जो हमारे बिना यूज के होते हैं, उन डिब्बों में हम रखें। क्योंकि पन्नियाँ जो हम रखते हैं उठा उठा के, वो पन्नियाँ हमारे किसी यूज की नहीं होती और किचन हमारी और ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसलिए ये मैंने एक बॉटल थी, बॉटल को काट के एक पॉट बनाने की सोची थी। पॉट तो बन गया पर इसको पेंट नहीं कर पाई हूँ मैं, पेंट करने की सोचूंगी। अभी तो टाइम है नहीं फ़िलहाल, अभी तो किचन साफ़ कर रही हूँ, पूरा निकाल के सारे डिब्बे विब्बे चेक कर रही हूँ, कुछ फालतू का रखा तो नहीं है। दवाई वगैरह है, बनाना है, ये सारा सब कुछ निकाल के रख रही हूँ। मेरी आदत है, मैं ना अपनी दवाई किचन में रखती हूँ, और ये आदत ठीक नहीं है मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भुलक्कड़ इतनी हूँ कि मुझे हर चीज़ भूल जाती है। तो मुझे दवाई किचन में रखने का मतलब ये है कि मैं सुबह उठूँगी मुझे याद रहेगा। तो सबसे पहले तो यही सफाई का अभियान है कि स्लिप को साफ़ करके पूरा चमका दो। स्लिप पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, और ये किचन में मैंने शटर लगवाया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इसको लगाने से मुझे फ़ायदा हुआ है कि फालतू कुछ सामान है वो भर दो सारा और बंद कर दो। कभी कोई अचानक गेस्ट आ गया और सारी चीज़ हम नहीं दिखा सकते ना, तो सारी चीज़ें जो फालतू की हैं इसमें भरी और बंद कर दिया। बहुत आसान है। और सारे बर्तन, मतलब बर्तन तो इतने ही हो जाते हैं कि आपको अभी पता चलेगा कितने सारे बर्तन है, पूरी किचन फैली हुई है। सारे डिब्बे मैंने एक एक करके साफ़ किए, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी आ गई थी मायका पे, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी छा गई थी इसका कोई जवाब नहीं है। ये मैंने कांच का ऑर्गेनाइजर बनवाया है, बनाया तो नहीं बनवाया है, बट बहुत ही प्यारा है। क्योंकि जो छोटे मोटे कांच के गिलास होते हैं, प्लेट्स होती हैं, कप होते हैं, उनको रखने के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए। तो मैंने ये गूगल से सर्च किया था और मैंने ये बनवाया। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, पर जितना प्यारा देखने में है उतना ही ये साफ़ सफाई में मेरी जान ले लेता है। मुझे मतलब ये समझो हर दिन इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अगर 1-2 दिन भी भूल जाऊँ तो डस्ट इतनी ज़्यादा इस पर आ जाती है कि फिर ये पहचान में नहीं आती है कि किसकी किचन है। वही बात फिर कहूँगी मैं कि जितना ज़्यादा आप एडवांस चीज़ों में जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको उनकी देख रेख करनी पड़ेगी। क्योंकि बनवाना तो बहुत आसान है, आसान भी नहीं, पैसा तो खर्च बहुत होता ही है, लेकिन उसकी देख रेख उससे कहीं ज़्यादा गुनी बहुत ज़्यादा है। तो ये कांच के, मतलब मैंने वो शीशे लगवाए हैं, इनमें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है, वरना डस्ट इतनी छह जाती है कि आपको अंदर का बाहर का कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और फिर कोई भी देखने आएगा या खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा। पूरा दिन मेरा इसी किचन में गुजर जाता है। पर हाँ, मेरी सुकून की जो जगह है वो यही किचन है। मैं जैसा चाहती थी वैसी मैंने बनवाई है, एक एक चीज़ खुद मैंने अपने हिसाब से बनवाई है। आपको मैं दिखाती हूँ पास से थोड़ा सा कि ये कैसा लगता है। देखिए, इधर लाइट्स लगी हुई हैं और ये प्यारे प्यारे मैंने छोटे छोटे पॉट रख रखे हैं। थोड़ा अच्छा लगता है किचन में सजावट, और सजावट किचन में जब हो ना तो खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत ही प्यारा लगता है किचन में खाना बनाना। आज मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। वैसे मैं नेचुरल मेहंदी लगाती हूँ, हर्बल जो मेहंदी आती है उसमें अपना बनाना वगैरह और चाय पत्ती का पानी ये सब मिला के पीस के, और एक रात के लिए मैं कढ़ाई में डुबो के रख देती हूँ, उसके बाद मेहंदी लगाती हूँ मैं।
आपको मेरे बालों का सीक्रेट चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मैं लगाती हूँ, मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। ये मैंने जो नीचे रैक बनवाई है ये मैंने खुद अपनी तरफ से बनवाई थी, क्योंकि ये थी नहीं और ना ही वो बना के दे रहे थे, बट मैंने उनसे कहा जो कारीगर थे बनाने वाले कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और सामने जस्ट हम कुछ बना रहे हैं, फटाफट से लिया फटाफट डाल दिया, तो ये मुझे बहुत ज़रूरी थी। और ये डिब्बे मैंने बहुत प्यारे हैं, ये मैंने कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं ये पता करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका अभी लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये सब ऑनलाइन ही है, मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मंगाना इतना आसान रहता है, घर पे बैठे देखते रहो और ऑर्डर कर दिया, आया तो पसंद है तो ठीक है रख लिया, नहीं तो अपना रिटर्न कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो इन पे डस्ट आ ही जाती है क्योंकि ये खुले में रखे रहते हैं, बट क्यूट बहुत लगते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं, प्यारे से हैं। इनमें मैंने मसाले और दालें तो नहीं, मसाले वगैरह रख रखे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये छोटी छोटी बरनी है, ये मैं कहीं घूमने गई थी, कहाँ गई थी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तब बताऊंगी मैं। वहाँ से मैं लेके आई थी बहुत ही सस्ते टिकाऊ रेट में, क्योंकि सस्ती सस्ती चीज़ें तो हम महिलाएं ढूंढते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने प्यारे प्यारे पॉट भी सजा रखे हैं, छोटे छोटे से क्यूट से, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि देखने में किचन अगर थोड़ी अच्छी लगे तो वहाँ पर टाइम बिताना बहुत आसान हो जाता है। आज मेरी बैंड बज चुकी है, थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उस थकान को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा अभी बहुत सारा काम बाकी रह गया है। काफ़ी चीज़ें जो कॉफ़ी वगैरह का पाउडर है, पाउचेस हैं, ये मैं उठा के रख देती हूँ, फिर मुझे याद आता है अरे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, फिर मैं सब हटा के, सारी चीज़ें हटा के दोबारा सब साइड करके दोबारा से सब सेट करती हूँ। मतलब ये समझो मेरा यही काम है, पहले सब चीज़ें सेट करना, फिर देखना कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कौन सी नहीं अच्छी लग रही, फिर उनको हटाना फिर रखना, मतलब यही सब करती रहती हूँ पूरे दिन। अगर हकीकत वाली बात कहूँ तो सुबह 5 बजे उठ के मुझे 1 बजे तक कोई आराम नहीं मिलता है, 1 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ। और सोचो कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान किचन का ही काम कर रहा हो, घर में और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही लगता है। सिर्फ किचन में खाना बनाना ही थोड़ी ना होता है, साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा मेन होती है और सबसे ज़्यादा टाइम भी साफ़ सफाई में ही लगता है। आपको मॉड्यूलर किचन किस तरह से बनवानी चाहिए, या आपको अगर मेरी किचन का टूर चाहिए पूरा, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी किचन का अपने का टूर दे दूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारी किचन मैंने बनवाई है, जैसी आजकल चल रही है, जैसी होनी चाहिए, जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से मैंने बनवाई है। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ये खिड़कियां हैं, बाहर को थोड़ी बहुत तो बाहर से शीशा खोल देती हूँ बाई चांस जब लाइट नहीं आती है, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी मैंने रख रखी थी। मैंने कहा पूरी बंद मत करो, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता कब चली जाए कब आ जाए, तो इस वजह से। और चिमनी भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने इसकी भी बहुत अच्छे साफ़ सफाई की, सारा घिट घिट के, मतलब ये समझो काला हो गया था पानी, और मैंने पानी 2 बार चेंज किया, तब जाके ये किचन मेरी थोड़ा साफ़ हो पाई। उसके बाद मैंने दोबारा चेंज किया, फिर दोबारा साफ़ किया, सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर किचन मेरी चमक पाई है। ये समझो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर जाए तो उसके दाग धब्बे पूरा मतलब पड़ जाते हैं, तो उनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होते हैं। और देखो वैसे साफ़ हुए नहीं तो मुझे वो लोहे वाला जूना लेना पड़ा है, उससे घिट घिट के साफ़ किए हैं मैंने दाग। अब मैं ये कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ताकि स्लिप पूरा चमक जाए, और जब स्लिप चमक जाता है मैं अपना मुंह देखती हूँ, अरे वाह कितना प्यारा स्लिप लग रहा है, उसके बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। और नीचे का बहुत मतलब नीचे का भी इतना ज़्यादा बर्तन वगैरह अंदर रहते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे गंदे हो जाते, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और गैस पे अगर दूध गिर जाए तो उसके जिद्दी दाग, तो वो कहते हैं भैया हमें तो प्यार से तो छुड़ाओगी नहीं, हमें तो गुस्से में छुड़ाओगी तभी हम छूटेंगे, तो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने किचन की गैस भी चमका दी है पूरी, घिट घिट के साफ़ कर दी है पूरी, ताकि किचन जब साफ़ लगे तो गैस गंदी ना लगे। और बर्तनों का देखो पीछे कितना सारा ढेर लगा हुआ है, मतलब जो सिंक है ना वो भर जाता है, सिंक से ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर बर्तन दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम ये सोचते हैं यार अभी तो थोड़े 2 घंटे पहले तो बर्तन धुले ही थे, इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आता यार। 1 गिलास सा पानी पिया, उससे गिलास से इंसान दोबारा पानी ही नहीं पिएगा, कोई दोबारा कोई बर्तन, दोबारा कोई बर्तन, अरे बाप रे मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरी यही सीपीटीसी लाइफ है, और आपकी
कैसी लाइफ है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं जानती हूँ ज़्यादातर जो हाउस वाइफ हैं, घर में काम करने वाली लेडीज है, उनकी यही घिसी पिटी ज़िंदगी है, पर इसमें भी बहुत सुकून मिलता है। जब साफ़ सफाई करके खुद का घर देखो ना अपनी आँखों से, तो मतलब वो सुकून मिलता है कि वाह ये सब मैंने ही किया है, साफ़ सफाई कितना चमका दिया है। ये नीचे की जो दरारें होती हैं इनमें इतना मतलब कुछ भी अगर छुओ, कुछ निकालो, और बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, तो हाथ में उनको कुछ लगाओ तो वहीं स्पॉट पड़ जाते हैं, तो उनको घिट घिट के साफ़ करना पड़ता है। और माइका साफ़ करने के लिए आप हमेशा याद रखो, ना कोई साबुन लगेगा ना सर्फ लगेगा, हल्का बस थोड़ा सा अगर लेना चाहो तो गुनगुना पानी, नहीं तो नॉर्मल वाटर भी चलेगा, उसमें सॉफ्ट कोई शैम्पू मिला लो और आप साफ़ कर दो, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हाँ थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी पर माइका चमक जाएगी आपकी बिल्कुल। तब तक मेरे छोटे बेटे को भूख लगाई है, अब मैं उसको खाना दे दूँ पहले, उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बच्चों की भूख, आज संडे था तो बच्चों को भूख लगाई है, तो मैं उनको खाना देती हूँ निकाल के, उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। और हम औरतों का यही तो होता है कि सिर्फ साफ़ सफाई पे ही ध्यान नहीं दे सकते, घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी मिला के कुल मिला के ये समझो कि मतलब औरत है तो घर है, और घर बिना औरत के बिना घर तो है ही नहीं, क्योंकि घर औरत ही बनाती है और औरत से ही घर बनता है। तो ये साफ़ सफाई का काम पूरा होने ही जा रहा है कंप्लीट। ये सारी माइका मैं साफ़ कर रही हूँ, और ज़्यादा देखिएगा बिल्कुल नचोड़ के मैंने पानी का जो हैंकी लिया है, कपड़ा जो है वो बिल्कुल नचोड़ के लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी आ जाएगा तो माइका आप जानते हो पानी से ख़राब हो जाएगी। तो पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सूखा कर लो, नचोड़ लो बिल्कुल कपड़ा, उसके बाद उसको रगड़ो माइका को उस कपड़े से, तब जाके वो माइका साफ़ होती है। और आपको अगर कुछ भी इस वीडियो से पता चला हो, सीखने को मिला हो, या कुछ आप मुझे सजेशन देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत सारी मैं लेके आऊँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पायर होती हूँ। मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगी। बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रख भी ली हैं, पर कभी कभी टाइम का इशू हो जाता है, कि घर में 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, कभी उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए, टेस्ट शुरू हो गए, तो इन चक्करों में मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर कोशिश पूरी करती हूँ। चलिए देखिए कितने साफ़ हो गई है, ये मैं आपको पास से दिखाऊंगी, और आपको ये दिखाना चाह रही थी मैं। देखिए बर्तन कितने होते हैं, ऊपर भी कितने सारे रखे हैं और नीचे भी इस साइड में कितने सारे रखे हैं। और ये मत समझिए ये अभी पूरे दिन के बर्तन हैं ना, ये सुबह सुबह के बर्तन हैं, अभी दोपहर में होंगे, फिर उसके बाद शाम को होंगे, और शाम के बीच में एक आध गैप में एक आध और हो जाएंगे। तो बर्तनों का तो बहुत ज़्यादा, ये बर्तनों का रखने के लिए ऊपर जो मैंने रैक बनवाई है बर्तनों के लिए बनवाई है, ताकि बर्तन धुलूँ और मैं सीधे ऊपर रख दूँ, और जो शेप है वो मेरा फैला ना रहे, मैसी ना रहे। हम लोग जैसे वो आता है ना स्टील का प्लास्टिक का बर्तन रखने के लिए, उससे किचन थोड़ा गंदा लगता है, इसलिए मैंने ये बनवाया कि इसमें बर्तन रखती रहूँ और बर्तन नचुड़ भी जाएँ, और जब बर्तन सूख जाएँ तो मैं अपना उठा के नीचे की रैक में रख देती हूँ। ये सब मैंने अपना ही दिमाग लगाया है, सच बोलूँ तो किसी और का दिमाग नहीं है। बहुत कोशिश की है मैंने कम से कम जब मैंने किचन बनवाई थी तो 15-20 दिन मैंने गूगल पे सर्च कर करके, यूट्यूब पे सर्च कर करके, तब मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके अपनी किचन बनवाई थी। बहुत आराम से बनवाई है, बहुत प्यार से बनवाई है। और अगर आपको मेरी किचन का टूर चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बहुत सारी लेके आऊँगी, और फाइनल लुक मैं अपनी किचन का आपको दिखाती हूँ कि मैंने किचन कितनी साफ़ की और कैसी लग रही है। चलिए दिखाते हैं फाइनल लुक। ये है मेरी किचन का फाइनल लुक, और देखिए कितनी साफ़ लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। कांच के शीशे बिल्कुल चमक रहे हैं, चिमनी चमक रही है, किचन चमक रही है, सारे डिब्बे चमक रहे हैं। देखिए अगर आपको मेरी किचन का पूरा टूर चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैंने कितनी सारी बहुत सारी लाइटें लगवाई हैं ताकि किचन अच्छी लगे, प्यारी लगे। मेरी प्यारी सी किचन के लिए एक लाइक तो बनता है, और लाइक का कोई पैसा नहीं जाता ना, लाइक से कुछ होता है। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और प्यार दीजिए ढेर सारा। मैं ऐसी ही प्यारी सी वीडियो लेके आऊँगी दोबारा। और किचन का टूर आपको चाहिए या नहीं चाहिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप कहेंगे तभी लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और बस मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या किसी से गिला करना, क्या किसी से शिकवा करना, बस अपनी लाइफ जीजिए। अपनी लाइफ आपकी है, और प्यार से जीते चलिए अपनों के साथ।
टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय।